वैसा भी बोला जाता है कि आदमी तो हमेशा घोड़ा रहता है, ऐसा नहीं है। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सेक्स यू आर नॉट पापी, इफ यू आर नॉट डूइंग इट यू आर नॉट महात्मा। Masturbation okay है, but it depends on several factors. The average time of a man on bed is somewhere around 5 to 7 minutes. Of an Indian man, whatever you see in porn or whatever you see, they are all edited clips joined together. Porn is never real. Actually hijacks your hormone. आप देखते हो, आपको लगता है wow, this is so fascinating. Men has approximately 6 times testosterone as compared to females. Man ego is between his thighs. आपका जो फील्ड है ये सेक्सोलॉजी, साइकोलॉजी, मैरिज, इन सब का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। कैसे ये जर्नी शुरुआत हुई, कैसे आपने चूज किया, या कैसे ये कॉम्बिनेशन ओवर द टाइम बना के दिस इज समथिंग आई वांट टू डू? You will be amazed to know there is no sex counseling or intimacy counseling courses in India at all. No degrees, no affiliations, nothing. अभी भी नहीं है। अभी भी मुझे लोग कहते हैं मैम आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, आई वांट टू लर्न मैरिज काउंसलिंग। भाई ये कोर्स क्यों नहीं है? एटलीस्ट छोटा छोटा कर लो यार, पैसे बढ़ा के करा लो, लेकिन कराओ तो सही एटलीस्ट। और किसी की लाइफ का पार्ट है। हाँ। और उसके ऊपर लोगों का हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन, सैडनेस, इमोशंस सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो एक कपल के लिए उनकी ग्रोथ के लिए एज अ कपल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करती है, उसके ऊपर वी डोंट हैव प्रॉपर डिग्रीज और प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम्स। मतलब ये वो टॉपिक है, सेक्स वो टॉपिक है जिस पे आज भी लोग खुल के बात नहीं करते, लोग आज भी हेजिटेट करते हैं। जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस ही नहीं है। आई वुड से कि सबसे बड़ी चीज़ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ही नहीं बता रहे। सो पेरेंट्स की तरफ से ही कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। एंड सेकेंडली अगर हम स्टेट की बात करें तो एज अ कंट्री भी सेक्सुअल एजुकेशन आज भी बहुत सारी स्टेट्स में तो बैंड है, अलाउड ही नहीं है देनी। उस पूरे प्रोसेस में आपने इसके बारे में बात करनी शुरू करी तो किस तरह के चैलेंजेस आपको आए आपके एनवायरनमेंट में, आसपास से, मे बी रिलेटिव से या लोगों से, ऑडियंस से? When I started talking about in the language the Indians want to hear, है ना, हिंदी में बोलना, ठीक है, क्योंकि हम तो हिंदी में ही बोलते हैं ना। एक कपल तो हिंदी में बोल रहा है ना आपस में, वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि डार्लिंग आई हैव एन इरेक्शन। ये बोलेगा कि यार मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा खड़ा। तो एग्जैक्टली दिस हैपेंस। तो जब हम उस भाषा में बोलने लगे तो मुझे बहुत चैलेंजेस आए, स्पेशली फ्रॉम माई डॉक्टर्स कम्युनिटी, फ्रॉम माई साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी। पीपल स्टार्टेड डिलीटिंग माई नंबर, अनफॉलोइंग मी, रेजिंग थिंग्स अगेंस्ट मी कि भाई इस तरह के थंबनेल्स आर नॉट गुड, इस तरह का कंटेंट आर नॉट गुड। पर ये भी थॉट बैरियर है ना कि इंग्लिश में बोल के अगर कोई चीज रिस्पेक्टेड लग रही है और हिंदी में बोल के अगर आपको रिस्पेक्टेड नहीं लग रही, तो ये तो प्रॉब्लम थॉट्स में है। मतलब हम अपनी भाषा में ही कोई चीज बोल रहे हैं तो बहुत फर्क है। ओवर द टाइम आई नो, मतलब मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल होगा, किसी के लिए होगा, लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हिंदी की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम उसको इस नजर से देख रहे हैं कि इंग्लिश में बड़े आराम से बोल जाते हैं और हिंदी में बोलने वक्त हमारी जुबान रुक जाती है। जब आपको दर्द होती है तो आप उइमा ही कहते हो, बिकॉज दिस इज योर टंग, है ना, तो वो तो आप वैसे ही बोल रहे हो। तो जब आप दुखी होते हो और आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो आप वही बोलते हो। जब आप एग्रेशन में होते हो तो आप उसी भाषा में गाली देते हो। तो यू आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तुम खुशी होते हो उसी भाषा के गाने सुनते हो। तो अगर आप उसी में ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो या उसी भाषा का ज्ञान आपको नहीं जा रहा है तो फिर आप बैरियर क्रिएट करते हो।